जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, जैसे आप सबको पता है गुरु महाराज को शुक्राना बहुत पसंद है। तो वो हमसे कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ शुक्राना चाहते हैं। बहुत हम परमात्मा को अगर भाव से याद करते हैं, उनकी दी हुई दातों का शुक्राना करते हैं तो परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त होती है। गुरु महाराज ने जैसे मेरे को अपने सत्संग शेयर करने के लिए बोला, ये सत्संग तो गुरु महाराज जी ने बोला था कि आपने जरूर शेयर करना है, पता नहीं कितने लोगों के कष्ट कटेंगे इससे। जब मैं नई नई गुरु महाराज जी से गुरु जुड़ी थी, मतलब जुड़ी क्या थी, गुरु महाराज ने खुद जोड़ा था, मुझे अपने पास बुलाया था। हालांकि मैं पहले गुरु महाराज को नहीं जानती थी कि गुरु जी कौन है। तो ऐसे ही मुझे किसी से पता चला कि हमारे इनको यहाँ पे रिया आंटी है, उनकी टेलीपैथी होती है गुरुजी से। तो मैं ऐसी रिया आंटी को बोला कि मुझे कुछ पूछना था कि उनको सब कुछ गुरुजी बता देते हैं। तो मैं ऐसी मेरी बेटी है, उसकी फ्रेंड के फादर को कैंसर है, तो मेरे मन में पता नहीं क्या है, मैंने कहा मैं उनके लिए ना भैया के लिए जाके पूछ के आऊं कि कैसा रहेगा उनका, क्योंकि मेरी बेटी भी बड़ी उदास होगी। जब उसकी फ्रेंड उदास होती थी, ये भी उदास हो जाती थी। तो इसने मेरे को बताया, तो मैं कैसे करके रिया आंटी के घर पहुंच गई। रिया आंटी को मैं जानती तो बहुत सालों से हूँ, पर उनके घर कभी गई नहीं थी। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मैं आना चाहती हूँ आपके घर। तो उन्होंने मेरे को बोला मैं अभी मंदिर से आई हूँ, थोड़ा घर की सेटिंग वेटिंग कर रही हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कर लो, मैं 15-20 मिनट तक आ जाती हूँ। तो जैसे ही मैं उनके घर गई तो वहां तो गुरु महाराज की गद्दी लगी हुई है और मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं। रिया आंटी अपने सत्संग शेयर कर रही है, मुझे लगा नॉर्मल जैसे हम बात करते हैं वो बात कर रही हैं। उनको बात करते करते मैंने उनको बोला मैं आपसे ना कुछ, मैंने तो आपका बहुत टाइम ले लिया, मैं अब चलती हूँ और मैं ना आपसे कुछ पूछने आई थी। तो वो हंसने लगे, तो कहते मुझे पता है आप क्यों आए थे। तो उन्होंने मेरे जाने से पहले ही गुरु महाराज से पूछा कि मेरे घर आ रही हैं, ये कभी आई नहीं, ये क्यों आ रही हैं। तो गुरु महाराज ने उनको बता दिया कि वो कुछ पूछने आ रही हैं और जो मैं पूछने जा रही थी, और गुरु महाराज जी ने उसका आंसर भी उनको बता के रखा हुआ था। तो उन्होंने स्माइल करके मेरे को मतलब बता दिया जो मैं पूछना। तो मेरी मतलब वहां से गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। पहले मैंने एक सत्संग तो अटेंड किया था अपनी किसी दूसरी फ्रेंड के घर, तो बट तब भी मतलब ऐसा वो हुआ नहीं मेरा, मतलब ठीक है, मैंने कहा कुर्बानी चलती है तो ठीक है, बड़ा अच्छा है कि कोई दूसरे बाबा बाबा नहीं है, ढोंगी बाबा नहीं है, तो मतलब जाया जा सकता है इनके सत्संग में। उन्होंने मुझे बताया तो मैं उस टाइम मानने लगी, पर हम भी मतलब पता नहीं है हमें, हम कब से जुड़े हुए हैं गुरु महाराज जी से, वो तो गुरु जी को पता है। ये तो मैं अपनी इस लाइफ की जर्नी बता रही हूँ कि तब मैं जुड़ गई उनके साथ। तो उन्होंने मेरे बारे में भी रिया आंटी को कुछ बताया, पर रिया आंटी ने मेरे को वो नहीं बताया, पर उन्होंने मुझे कुछ बताया कि गुरु महाराज कह रहे हैं आपको ये वाला पाठ करना चाहिए, तो आप ये पाठ किया करो। और सच में मैं वो पाठ नहीं करती थी। जपजी साहब का पाठ बोला मुझे करने के लिए, मैं सुखनी साहब का पाठ करती थी, जपजी साहब का पाठ उन दिनों नहीं कर रही थी। तो मैं एकदम से हैरान हो गई, मैंने कहा सच्ची में मैं जपजी साहब का तो पाठ ही नहीं करती। तो फिर उन्होंने मुझे नहीं पर किसी और आंटी को बताया कि इनको अपनी मदर वाली बीमारी है, प्रॉब्लम है। इनकी मदर को क्या प्रॉब्लम थी, गुरु महाराज ने ऐसा बोला है। तो वो कहते इनकी मदर को कैंसर था 2 साल पहले, 2023 मार्च में ना मेरी मदर की डेथ हो गई थी कैंसर से। अब रिया आंटी को ये सब कुछ तो नहीं पता था, पर उन्होंने मेरे को यही बोला कि आप गुरु महाराज जी का जल प्रसाद पिया करो और सत्संग में आना है, आपने लंगर प्रसाद पूरा खाना है। और मुझे तब भी पता नहीं था, मैं फिर भी मतलब फिर बहुत सारे सत्संग गुरु महाराज ने करवाए, मैं गई, लंगर प्रसाद भी खाया, अमृत वेला भी करवाया गुरु महाराज ने। तो ऐसे ही करते करते मुझे 6 महीने बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, और गुरु महाराज जी ने पहले ही बता दिया था क्या प्रॉब्लम है।
और उसके बाद मेरे टेस्ट, मेरी बायोप्सी, मेरा बहुत कुछ चलता रहा, बहुत ट्रीटमेंट चलता रहा और गुरु महाराज की मैसेज भी ऐसी आती, बेटा ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, तेरे अंग संग हैगा, तेरी बीमारी मैं कटूंगा। और मुझे समझ नहीं आता था। हाँ, मैं सोचती थी हाँ चलो ये प्रॉब्लम है तो चल ही रहा ट्रीटमेंट। जब बायोप्सी हुई तो एकदम से मुझे लगा बायोप्सी क्यों हो रही है मेरी, ये तो कैंसर पेशेंट्स की होती है। तो करते-करते ऐसे काफ़ी टाइम निकल गया, तो बायोप्सी की रिपोर्ट जब नॉर्मल आई तो मैंने ऐसे ही रिया आंटी ने पूछा तो मैंने उनको बता दिया। मैंने कहा ऐसे है कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है। ये तो उन्होंने इतना शुक्राना किया, कहते मैंने गुरु महाराज जी से ना आपका शुक्राना बोला हुआ था सत्संग करने का, अगर कमल की रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो मैं शुक्राना सत्संग करूँगी। तो देखो उन्होंने मेरे लिए शुक्राना सत्संग भी किया। जब मैं वहाँ गई सत्संग में तब मुझे पता चला, कहती है आपको कैंसर था और गुरु महाराज ने आपको न्यू लाइफ ब्लेस करी है, आपकी हेल्थ ब्लेस करी है और आप देखो गुरु महाराज ने पहले ही बता दिया था और आपके टेस्ट तो अब चल रहे हैं, है ना। तो शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। हम तो ना शुक्रे हैं, हमें बिना बताए महाराज आप हमारे कितने कष्ट काट देते हैं, हमें नहीं पता। अगर सपोज मुझे कैंसर हो जाता तो मेरे छोटे बच्चे हैं उनका क्या होता। गुरु महाराज अनंतम शुक्राना साध संगत जी। फिर गुरु महाराज ने रिया आंटी को बोला कि इनको बोलो अपना सत्संग शेयर करेंगे और भी बड़े लोगों के कष्ट कटने हैं इस सत्संग से। तो बेहद शुक्राना महाराज। सत्संग शेयर करते हुए अगर कोई भूल चूक होगी तो साथ संगत जी माफ करना। बेहद शुक्राना महाराज, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग आज के लिए विराम लेती हूँ, कल नया सत्संग शेयर करेंगे।